हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। सरदार थापा बहादुर मर गया। पहाड़ी बस्ती में उसकी चिता जलकर राख हो गई। उसके साथ उन मजालिम का भी खात्मा हो गया जिनकी दहशत बदरूहों की तरह बस्ती वालों पर तारी थी और खौफ के मारे उसका हाथ न पकड़ सकते थे। मगर थापा अपने जुल्म का ऐसा भयानक निशान छोड़ गया जिसने सबको दुखी कर दिया। उसकी बेटी सदा के लिए रोगी और दुखी हो गई थी। जब मैंने बांकी को पहली बार देखा, वो मुझे कांगटू के बर्फानी पर्वतों और उन पर्वतों की दिलकश वादियों की सुंदरता लगी, जिसने एक चरवाही का रूप धार लिया था। वो लड़की चरागाह में भेड़ बकरियां चुराती और नीचर के हसीन चित्र में रंग भरती थी। उसके चेहरे पर पहाड़ी घाटियों और वादियों का हुस्न निखरा हुआ और जवान शेर में उन मौसमों का रंग रूप रचा बसा था जो नई रुतों के संदेश लेकर आते और ऊंची पर्वतों की वादियों में अपने उन अनमिट असरार छोड़कर चले जाते थे। बांकी उन वादियों में कुदरत की एक शोख रंगीन सुंदर धनक की मिसाल थी। उसकी कमान के खम धरती से सरगोशियां करते तो किनारे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों बल्कि उनसे भी परे आकाश की नीली छतरी को छूते थे। ज्योतिष विद्या का नजूम कोई माहर बांकी को देखता तो उसे आसमान की रास या गुमन करार देता, मगर मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती। फिर भी मैं ऊंचे पर्वतों की तंदोतेज हवाओं और बर्फानी वादियों की गोद में पली उस लड़की को प्यार की ऊंचाइयों की एक गमटी जरूर समझता हूँ जिसे नेचर ने संवारा और निखारा था, मगर अब वो एक बेरंग धब्बे की तरह खाड़ से लग गई थी। जैसे नौतेर ही की तय खेल में पांच से उलट पलट पर जाने से बाजी पिट हो जाती है। बांकी भी अपनी बाजी हार गई और उसने अपने ही बापू के हाथों ऐसी मात खाई थी कि उसका जीवन का रंग मांद पड़ गया। उसे पा बरीदा देखकर मुझे यूं लगा था जैसे उन सुंदर वादियों की रंगीन धनक टूट गई हो, जैसे नीचर की या मेरी अपनी कोई शक हो गई हो। उसकी ये हालत मेरे ही कारण हुई थी जब भी मेरा मन उसके लिए अंदर ही अंदर रोता था। थोड़ी देर पहले वो मुझे अपनी कहानी सुनाने या मेरे 1 महीना पुराने सवाल का जवाब देने आई थी। मैंने उसे सिर्फ 2 दिन का प्यार मांगा था और उसने मेरे लिए जीवन भर का बलिदान दे दिया। क्या बांकी मुझे यही बताने आई थी कि वो पहली सी लड़की नहीं रही क्योंकि अपाहज हो गई है और मेरे किसी काम नहीं आ सकती, मगर वो मुझसे कुछ छुपा रही थी और मैं समझ गया था कि क्या छुपा रही है। वो अपने आप छुपा रही थी। उसकी आशाओं के सारे दिए बुझ गए थे और अब बुझे दिए मेरे चरणों में रखकर लौट गई थी। अब मेरे अंदर का थारो कैशप मुझे मलामत कर रहा था कि मैंने उसके बुझे दिए अपने प्यार की ज्योति से दोबारा क्यों ना जला दिए। मैंने उसके प्रेम क्यों ना किया कि घाट से लगी थापा की डिसी मरी बांकी पर से जी उठती। विशाल डाय और काया पैंथा की मौजूदगी को नजरअंदाज करके मैं सोचने लगा वही करना चाहिए था जो मेरे अंदर का आदमी कह रहा था, मगर बांकी ने मेरी खातर बड़ा बलिदान देकर मेरी नजरों में एक पुत्र देवी का दर्जा हासिल कर लिया था। जब भी मैं उसे छू भी न सका या फिर विशाल दाए और काया पैंथा की अचानक आमद के बायस उसके शरीर को हाथ ना लगा पाया था। इस अजीबोगरीब सूरत हाल ने मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया। मेरा एक हिस्सा बेदस्तूर बांकी के ध्यान में खोया रहा और दूसरा हिस्सा विशाल डाई और काया पैंथा से मुखातब था, मगर मैं कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या कहते क्या चाहते हैं। गालबन उन्होंने कुछ पूछा था और मैंने कोई उल्टा सा जवाब दिया था या कोई जवाब ही ना दिया था, जिस पर वो दोनों हैरत से मुझे देखते रहे कि मेरी चुप का कारण क्या है। उनकी मौजूदगी के एहसास ने अचानक मुझे 2 से फिर 1 कर दिया और जब मेरी मोहियत का हल्का टूटा विशाल राय कहने लगा,
कश्यप बाबू, मेरे को कुछ बोलना है, सुनोगे? मैंने अपने आप को संभाला। बोलो विशाल जी, क्या बोलते हो? वो चांद और कालीनाथ और करीम है ना, सब बंदी घर की कोठरी देखने को बोलते हैं जिसमें तुमने और काया पंथा ने सींध लगाई थी। मेरे को भी तय खाना देखना है, तुम जरा हमारे साथ चलो ना। तुम लोग काया मूसा को साथ ले जाओ, मेरा मन ठीक नहीं। ये कुछ गलत भी ना था। बेशक मेरा ध्यान तो बांकी में उलझा था, मगर शरीर आनन फानन जलते तपने लगा था। ये रात भर जागने का नतीजा भी नहीं था, क्योंकि मैंने दिन को नींद पूरी कर ली और दोपहर को जागा तो बिल्कुल हल्का फुल्का था। ना थकावट थी, ना कसलमंदी। अब बदन बुखार में फूका जाता था। मैंने उन्हें जमीन के पेट में उतरी हुई कोठरी देखने के लिए तो कह दिया, मगर अचानक ख्याल कि उनके साथ बस्ती का कोई मोतबर आदमी भी होना चाहिए। काया मूसा सरदार को भी कहाँ है? मैंने अभी उसे खानका से बाहर देखा था, जरा उसे बुला लो। काया पंथा फौरन कमरे से निकला और जब लौट कर आया तो बस्ती का नया सरदार उसके साथ था। उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने पूछा कि सरदार गोम्बी, क्या तय खाने वाली कोठरी की सुरंग बंद कर दी गई है जिसे खोद कर हम भागे थे? नहीं प्रभु, कोम्बी ने जवाब दिया। थापा ने पुरोहित गंजाल से कहा था कि वो कोई राज मिस्त्री बुला दे जो सुरंग बंद कर सके, पर अभी तक कोई राज मिस्त्री नहीं आया। मुझे ख्याल आया कि गंजाल के अपने अंदर एक सींध लग गई और उसके पांव तले से जमीन निकल चुकी है। वो धरती पर पैर टिकाने के लिए जगह ढूंढता फिरता है। उसे सुरंग बंद कराने का होश कहाँ होगा? तो फिर यूं करो, मेरे साथी वो काल कोठरी देखना चाहते हैं, तुम उनके आगे आगे तय खाने में उतरोगे। जो आ गया प्रभु, मगर तय खाने में उतरने से पहले मुझे बांकी के पास ले चलो, मैं उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं उठा तो बुखार कुछ और तेज हो गया था। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा और चलते यूं लगा कि सिर्फ शरीर ही नहीं तप रहा, बल्कि मेरा अंदर भी भट्टी की तरह गर्म है। मैं हैरान था कि यह क्या कि मुझे क्या हुआ है। बांकी अपने घर में मुंतकिल हो चुकी थी जब मैं कोम्बी के साथ अंदर दाखिल हुआ। बस्ती की कई औरतें उसके खाट के इर्द गिर्द बैठी थी। शायद वो सरदार थापा बहादुर की मौत का पुरसा देने आई थी। आखिर वो बांकी का बाप और बस्ती का सरदार था। हमें देखते ही सब एकदम खड़ी हो गईं और वही बुढ़िया जिसने रात बांकी के बारे में बताया था आगे बढ़कर मेरे पांव छूने लगी, तो मैंने जल्दी से पांव पीछे उठा लिया और बुढ़िया को सहारा देकर ऊपर उठाया। माएँ बेटों के चरण नहीं छूती। बुढ़िया ने बड़े प्यार बड़े भाव से मुझे देखा और बोली, बांकी कहती है कि तुम भगवान का रूप हो। भगवान तो हर आदमी के अंदर बसता है माँ जी, सत है सत है। और बुढ़िया ये शुभ दलापती औरतों के साथ ही कमरे से निकल गई। बांकी की आंखों से उलझन झांक रही थी और वो थोड़ी देर पहले मुझसे खानका में मिलकर आई थी और अब हैरान थी कि मैं इतनी जल्द उसे देखने आ गया तो कहीं कोई बात बिगड़ ना गई हो। जब कोम्बी भी जाने लगा तो मैंने कहा, सरदार कोम्बी, तय खाने से लौट कर आओ तो मुझे खबर कर देना। वो बहुत अच्छा कहकर चला गया और मैंने बांकी को बताया, मेरे साथी कोम्बी के साथ तय खाने की काल कोठरी देखने जा रहे हैं, तुम नहीं गए। मैं तेरे लिए बेचैन हूँ, तुझे देखने आ गया। बैठो। उसने एक मूड़े की तरफ इशारा किया। तेरी खाट पर बैठ जाऊं और मूड़े पर आराम से बैठो ना। मैंने मूड़ा घसीट कर खाट के साथ लगा दिया और बैठते ही उसका हाथ पकड़ लिया। बांकी, मुझे दुख है, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। उसने बात टाल दी और मेरी कलाई थाम कर बेचैनी से बोली, अरे तुम्हें तो बड़ा तेज बुखार है, तप रहा हूँ, मगर थोड़ी देर पहले तुम बहुत अच्छे भले थे, तेरे लौटते ही तप चढ़ गई, फिर क्यों आए? एक आशा लेकर, मानेगी? कैसी आशा? वो हैरान आंखों से मुझे देखने लगी। तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। प्यार का नाम सुनकर बांकी के जर्द गाल एकदम सुर्ख हो गए, मगर उसने आंखें मेरे चेहरे से ना हटाई। मुझ अभागन से प्यार करोगे? हाँ, ये मेरी आशा पूरी कर दे। मैंने तुम्हें भगवान का रूप माना है, सिर्फ एक बार परदेसी थारू मान ले। जो बात मेरे नसीब में नहीं उसे क्यों दोहराते हो? मगर तेरे नसीब में मेरे प्यार का कुछ हिस्सा है। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक पैदा हुई जिसमें गुजरे मौसमों का रंग था। खाड़ से लगे शरीर पर कपाहट तारी हुई, जैसे अंदर कोई कश्मकश जारी हो, मगर कोई फैसला नहीं कर पाई थी कि हाँ कहे या ना कहे। वो मुझे देखती रही। आज्ञा दे दे, हाँ कह दे, मैंने सरगोशी की। वो मुंह से कुछ न बोली, मगर होंठों पर, गालों पर, आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट की लहर गुजरने लगी। मैंने देखा कि ये लहर उसके पूरे शरीर में सर से लेकर कटे पैरों तक दौड़ रही है और उसका पूरा जिस्म कांप रहा, मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कुराती लहर को मैं उसी की आज्ञा समझा और उससे प्यार किया।
उसी समय मैंने कांगटो के पर्वतों के दरमियान फिर एक हसीन धनक सी लहराती देखी। मेरे दिल में प्रेम का या दया का एक सोता उबलने लगा। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी कैफियत में या हयो या कय्यूम कहकर उसकी टिंड मिंड नखनों पर बंदी पट्टियों पर हाथ फेरा और इस ख्याल से हाथ हटा लिया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। मैं उसके पैरों को क्या छू रहा हूँ, हालांकि उसके पैर तो ना रहे ना थे। अगर होते तो शायद उन्हें चूम लेता। मैं नहीं जानता बांकी के मन में क्या थी और वो भी किसी अजीब सी कैफियत से गुजरी थी या नहीं, मगर उसकी खूबसूरत आंखों में कोई शय हरकत कर रही थी। उधर मैं उस अचंभे पर हैरान हो रहा था कि अब मेरा शरीर गर्म नहीं था और दिल की बेचैनी खत्म हो गई थी। मैं एक सुकून सा महसूस कर रहा था। अचानक बांकी के चेहरे पर धनक सी खिल उठी। शरियानों में नया खून दौड़ने लगा। अपने जख्मी टांगे होले होले समेट कर उठी और तकिए के सारे टेक लगाकर बैठ गई। मैं डरा के हिले जुलने से कहीं उसके घाव दुखने ना लगे। वो बोली, जब से पैर कटे मैं खाट से लग गई थी, मिलने जुलने से भी टीसी उठती थी, मगर तुम्हारे प्यार ने इतनी शक्ति दे दी कि आज पहली बार उठकर बैठी हूँ। और उसके साथ दो शय जो मैंने उसकी आंखों में हरकत करते देखी थी आंसू बनकर पलकों से बह निकली। मैं हैरान रह गया। मैं तुझे हंसती मुस्कुराती देखना चाहता हूँ, तू रोने क्यों लगी? वो रोते रोते बोली, मेरी कितनी चिंता है तुम्हें। दिल में प्रेम हो तो चिंता होती है। मैं उसके सोने मन में आशाओं के दिए रोशन कर रहा था। उसके बलिदान का थोड़ा सा सिला चुकाने आया था। वो पल्लू से आंसू पोंछ कर कहने लगी, मैंने तुम्हारा कहा पूरा कर दिया, अब मेरा भी कहा मानोगे? बोल क्या कहती है? मानूंगा तेरा कहा। वचन देते हो? दिया वचन तुझे, फिर मेरी इतनी चिंता छोड़ दो। मैं सोच रहा था कि शायद कोई हसीन फरमाइश करेगी, मगर उसके अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। क्यों छोड़ दूं तेरी चिंता? वो एक पल ठहर कर अपने लहजे में विश्वास की शक्ति भरकर कहने लगी, मैंने तुम्हें बस्ती वालों के सामने भगवान का रूप कहा है, तुम भगवान ही बने रहो। मेरी इतनी चिंता करोगे तो अपने आकाश से गिर जाओगे। उस पहाड़ी लड़की ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिसके बारे में शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। पल दो पल मुझे कुछ न सूझा कि उस बात का कोई जवाब भी हो सकता है या नहीं। जिस तरह झील की सतह देख लेने से उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता, उसी तरह बांकी को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह ऊंची या इतनी गहरी बात कह देगी। मैंने कुछ सोच कर कहा, भगवान भी तो लोगों की चिंता करता है, मगर भगवान किसी लड़की को चूमने की आशा लेकर धरती पर नहीं उतरता। उसने दूसरी बार भी मुझे मात दे दी। अब मैं उसके समझने की कोशिश करने लगा और वो बोली, आज तुमने मुझसे प्यार किया है तो इसलिए कि मेरे मन में जीने की आशा जाग उठे, और वो आशा जाग उठी है। ये प्यार मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है जिसे अपनी यादों के आंचल में बांध कर रखूंगी। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम जब भी मेरे सामने आओ भगवान के रूप में आओ, ताकि लोग तुम्हें महान समझें और तुम महान हो भी। आम आदमी होते तो इन पर्वतों पर लौट कर ना आते। ये विचार किसी मामूली लड़की के नहीं हो सकते थे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि बांकी आम पहाड़ी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग थलग है और मेरी इज्जत और महानता का बड़ा ख्याल है उसे। मैं हंसकर बोला, तू तो सचमुच मुझे ज्ञान सिखाने लगी। मैं एक अनपढ़ गंवार लड़की तुम्हें क्या ज्ञान सिखाऊंगी, मगर चाहती हूँ कि मेरी बात मानोगे ना? मानूंगा, बोल और क्या कहती है? मेरे और अपने बीच फासला रखो, नहीं तो लोग बातें करेंगे। मैंने उसे और उसने मुझे देखा और मैंने मुड़ा खिसकाकर खाट के 1.5-2 फुट परे कर लिया। क्या मेरे तेरे बीच इतना फासला काफी है? उसके होंठों पर शरीर मुस्कुराहट तैर गई और भीगी पलकों से मुझे देखने लगी। उसी लम्हे दरवाजा खुला और सरदार कोम्बी दाखिल हुआ। उसने बांकी को तकिए के सारे टेक लगाए बैठा देखा तो हैरान रह गया। चेहरे पर सुर्खी की झलक देखी तो और हैरान हुआ। अरे बांकी बेटा, पटामा तो कहता था कि तुझे उठने बैठने में अभी 1 महीना और लगेगा। पर मेहमान ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे कटे पैरों को छुआ और मैं उठकर बैठ गई। अब तो टांग भी हिला सकती हूँ, ये देखो। बांकी सचमुच अपनी टांग हिलाने लगी। मैंने घबरा कर टोका, क्या करती है? घाव दुख जाएंगे। मगर मुझे तो लगता है कि घाव अच्छे हो गए। कोम्बी चाचा, पटामा को बुला लाओ, मेरी पट्टियां खोल कर देखे तो सही घाव हैं भी या नहीं। सरदार कोम्बी उन्हीं पैरों पर लौट गया। बांकी अपनी टांगे बार बार हिलाती और मुझे हैरत पाश नजरों से देखती थी। अचानक उसने पूछा, तुमने मुझे प्यार किया, मेरे घायल टखनों को छुआ और तुम्हारे हाथ लगते ही मैं अच्छी हो गई। पहले तो टांग हिलाने से टीसे उठती थी, अब कुछ भी नहीं होता। ये सब क्या है? तुमने कौन सा मंत्र फूंक दिया है मुझ पर? मैं खुद हैरान था कि ये सब कैसे हो गया।
मुझे आनन फानन तप चढ़ी। मन में बांकी को प्यार करने का शोला भड़का। फिर उसे प्यार करते ही आनन फानन तप जाती रही। उसके घाव अच्छे हो गए। वो उठकर बैठ गई। उसे करिश्मा समझू या करामत। मैंने उसकी पेटियों को छुआ भी और कुछ पढ़ा भी। या हय्यो या कयूम। सूफी अब्दुल जब्बार के बताए हुए 2 शुबद ही तो थे, मगर जब कभी भगवान पर पूरे विश्वास के साथ ये शुबद मन की गहराइयों से निकलते हैं, कोई अनहोनी बात हो जाती है। तो बांकी के गांव भी शायद उन्हीं शुबदों की बरकत से अच्छे हो गए थे। वो अभी तक हैरत ज़दा नजरों से देख रही थी। खामोशी की जुबान में अपना सवाल बार बार दोहरा रही थी कि तुमने कौन सा मंत्र फूंका है मुझ पर। मगर मैं क्या बताता, क्या जवाब देता। उसी असना में सरदार को भी पटामा पुजारी को ले आया। उसके पीछे 3-4 औरतें भी थी। शायद सरदार ने उन्हें भी बांकी की हालत के बारे में कुछ बता दिया था और वो इसकी पट्टियां खोलने का सामान देखने आ गई थी। पटामा पुजारी को यकीन नहीं आ रहा था कि बांकी उठकर बैठ सकती है, मगर जब अपनी आंखों से उसे खाट पर बैठे देखा तो हक्का बक्का रह गया। करीब आया तो बांकी ने बगैर पाँव के दोनों टांगे खाट पर टिका दी और बड़े विश्वास से बोली, पट्टियां खोल दो पिटामा। पिटामा ने लरजते कांपते हाथों से एक कटे पैर की पट्टियां खोली और ये देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई जख्म ना था। सारे घाव अच्छे हो चुके थे। फिर दूसरी टांग की पट्टियां खोली और इधर भी वही नक्शा था। पटामा पुजारी, सरदार गोम्बी और उसके साथ आने वाली औरतों की आंखें फटी की फटी रह गई। खुद बांकी के लिए भी ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था, मगर करामत ज़हूर में आ चुकी थी जिसने सबको भौंचका सा कर दिया था। अचानक बांकी ने ऐलान कर दिया, मेहमान ने मेरे कटे पैरों को छुआ था, कुछ पड़ा था। सबकी हैरतज़दा निगाहें मुझ पर टिक गईं। पटामा की आंखों में हैरत के साथ खौफ की परछाइयां भी कांप रही थीं। उसी समय बांकी खुद खाट से उतरी और दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरणों में गिर गई। उसके साथ दूसरे भी जो कमरे में मौजूद थे, भगवान हे भगवान का जाप करते सजदे में गिर पड़े। मैं घबराकर मोड़े से उठा और बोला, ये अच्छा नहीं है कि आदमी के सामने डिंडौत करे, माथा टेके, पांव पड़े, मगर किसी ने मेरी बात पर तवज्जो न दी। मैंने कहा कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पहले बांकी ने सर उठाकर मुझे देखा, फिर दूसरे भी उठे और मैंने बांकी को बाजू से पकड़कर फिर खाट पर बिठा दिया। अब इतना अधिकार तो मिल गया था कि सब के सामने से छू लूं, हाथ लगा सकूं। तो वो सब मुझे भगवान का अवतार समझ बैठे थे और मैं जानता था कि जो कुछ हुआ उसका कारण क्या है। मेरे गुरु सूफी अब्दुल जब्बार ने मुझे भगवान पर, ईश्वर पर, खुदा पर गहरे विश्वास का सबक दिया था, एक वजीफा याद कराया था, जिसके कारण इसी बस्ती में कालकोठी से रिहाई के बाद ये दूसरा हैरत अंगेज करिश्मा ज़हूर में आया, जिसने सबको तस्वीरें हैरत बना दिया। बाकी खाट पर अपने कटे पैरों के बल घुटने उठाए बैठी थी। मैं खड़ा था, दूसरे भी सब खड़े थे। नागहाव उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर मेरी तरफ देखा। बैठ जाओ प्रभु। मैं उसके अल्फाज पर चौंका। पहली बार उसकी जुबान से अपने लिए प्रभु का शब्द सुनकर मैं बूढ़े पर बैठने लगा तो बोली, घाट पर बैठो और मुझे क्षमा कर दो। मैं खाट की एक जन्म बैठ गया। किस बात पर क्षमा कर दूं? मैं अनजान तुम्हें ज्ञान सिखा रही थी। किसी को ज्ञान सिखाना तो बुरी बात नहीं, पर भगवान को कौन ज्ञान सिखाएगा? क्या सूरज के सामने दिया जलाना भूल और नादानी नहीं? भगवान तो हर आदमी के अंदर होता है, उस पर विश्वास हो तो कठिन काम भी हल हो जाते हैं। कमर में सत है का शोर उठा। ये बस्ती के उन्हीं लोगों की आवाज थी जो सरदार थापा बहादुरों के जुल्मों और अधों पर जुबान न हिला सकते थे, मगर अब सच्चाई के गुण गा रहे थे। मैं उठा और बस्ती के नए सरदार से मुखातब हुआ। सरदार गोम्बी, भगवान की दिया से बांकी के घाव ठीक हो गए। अब इसे बैसाखियां बनवा दो, चलना फिरना सिखाओ। कल हम बस्ती से कूच करेंगे, उसका नया जीवन शुरू होगा। वो कमर तक झुक गया, जो आ गया प्रभु। मैंने रुखसत होने के लिए कदम उठाया तो बांकी बोली, ठहरो अभी। मैं वहीं रुक गया और उसने गोम्बी को इशारा किया। वो पटामा पुजारी और औरतों को लेकर बाहर निकल गया। अब कमरे में मैं था, बांकी थी और हमारे दरमियान एक हैरान सी थी जिसका कोई नाम न था। तूने सबको भेज दिया, मुझे क्यों ठहरा लिया? तन्हाई में पूजा करूंगी तुम्हारी। उसकी आंखों से एक नई बांकी झांक रही थी। पल दो पल मुझे बड़े ध्यान से देखती रही। फिर उसे ख्याल आया कि मैं खड़ा हूँ, बैठोगे नहीं? मैं मुड़े पर बैठ गया तो कुछ हैरान सी हुई, क्या दूर बैठोगे मुझसे? तूने कहा था ना कि तेरे और अपने बीच फासला रखूं, नहीं तो लोग बातें करेंगे। मैंने सब के सामने तुम्हें अपने पास बिठाकर वो फासला मिटा दिया था। मैं चौंका, वाकई उसने ऐसा किया था।
तूने सबके सामने मुझे माथा क्यों टेका? प्रभु क्यों कहा? मेरे पास आकर बैठो, बताती हूँ। मैं मुड़ से उठकर खाड़ पर जा बैठा। बता क्यों कहा था प्रभु? उसने बड़ी धीमी, बड़ी दिलकश, बड़ी पुर असरार आवाज में, जिसे सिर्फ मैं सुन सकता था, वो सुन सकती थी, आहिस्ता से कहा, प्रभु इस एक शब्द में उसका प्रेम, उसकी आत्मा, उसकी भक्ति, उसका जीवन सब कुछ सिमट आया था। क्या देखती है मेरी आंखों में अपने आप को? और मैं समझा कि शायद तू इन आंखों में परदेसी थारों को ढूंढ रही है। उसे तो मैंने अपने प्रभु के रूप में ढूंढ लिया। बाकी की बातें मुझे हैरान किए दे रही थी। अचानक उसने पूछा, कल सचमुच चले जाओगे? अगर जाना मेरा आदर्श ना होता तो तेरे पास रुकता और तुझे वो घाटियां, वादियां दिखाता जहां तू भागी फिरती थी कभी। बस बस, उसने अपनी उंगलियां मेरे होंठों पर रख दी। कभी कभी मुझे याद कर लिया करोगे ना? तू समझती है कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं। तू हरैये से मेरे मन में रहेगी और मैं जहाँ जाऊंगा तू मेरे साथ होगी। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। और उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। मगर मैं यहाँ से नंजे तब जाऊंगा जब तू कॉल दे के खुश रहेगी। उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। लो प्रभु, कॉल देती हूँ खुश रहने का। मैं खड़ा हो गया। अब जाने की आज्ञा दे दो, सवेरे मिलूंगा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं कमरे से निकला तो सोच रहा था कि उसने मुझसे एक नाता तोड़ लिया, दूसरा नाता जोड़ लिया है। अब वो बांकी नहीं बल्कि अपने प्रभु की मीरा बन गई थी। गली से गुजरा तो बस्ती के कबाली मर्द, क्या औरतें, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम करते और कुछ ऐसी नजरों से देखते जैसे मैं अभी अभी आकाश से उतरा बुद्ध गया की मुकद्दस बोर्ड के नीचे ज्ञान ध्यान की समाधि लगाकर आया हूँ। खानका के अंदर भी मेरी करामत का चर्चा था और मेरे साथी सुन चुके थे कि बीमार और घायल बांकी जो पैर कट जाने के बाद खाड़ से लग गई थी, किसी तरह मेरे हाथ लगते ही बली चंगी हो गई। सारे गांव आनंद फानन अच्छे हो गए। पट्टियां खुल गईं और उठकर बैठ गई। ये सब कुछ विशाल राय, चांद, कालीनाथ और करीम के लिए तो जरूर एक अचंबा था, मगर काया पैंथा के लिए नहीं। वो उससे बड़ा अचंबा अपनी आंखों से देख चुका था। जब मैं खानका में दाखिल हुआ, पटामा पुजारी की आंखों एक कबाड़ की ओर से मुझे झांक रही थी, मगर मैं उसे नजरअंदाज करता अपने कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास ही ठठक गया। और मेरे साथी जमा थे और काया पैंथाओं ने बता रहा था, कैशप एक मुसलमान गुरु हैं, सूफी अब्दुल जब्बार, रंगामती में रहते हैं और मैं उनसे मिल चुका हूँ। बड़े गनी और रशी मनी किस्म के आदमी हैं। ये सारी अनहोनी बातें उन्हीं की प्रार्थना से होती हैं। वो कैशप से बड़ा प्यार करते और उसे अपने बेटे समान समझते हैं। अभी काया का भाषण जारी था कि मैं कमरे में दाखिल हुआ और वो चुप हो गया। सभी की नजरें एकदम मेरे चेहरे पर जम गईं। उन नजरों में मेरे लिए प्रेम और विश्वास था। मेरे बैठते ही विशाल राय कहने लगा, कैशप बाबू, सब लोग बोलते हैं कि तुम किसी रोगी को हाथ लगाते हो तो उसका रोग कट जाता है। जरा एक हाथ मेरे को भी लगा दो। मैं हंस पड़ा, तुम्हें क्या रोग है? अपन का रोग तुम जानते हो। जब तक रूप तारा की मौत का बदला नहीं लिया, मेरे को कल नहीं आएगी। इतने बेअक्ल क्यों होते हो विशाल जी? संसार में हर अदले का बदला है। मेरे गुरु सूफी अब्दुल जब्बार कहते हैं, इंसाफ की घड़ी कभी नहीं टलती, पर कभी आदमी को समय का इंतजार करना पड़ता है। मेरे को समय का इंतजार करते करते 9-10 वर्ष बीत गए। ना जाने अंग्रेजी का ये फिक्रा मेरी जुबान पर कैसे आ गया। दी डे विल कम। सभी ने हैरत से मुझे देखा। विशाल राय कहने लगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हो? अपनी भाषा में बोलो। वो दिन जरूर आएगा विशाल जी, जब तुम्हारा न्याय होगा। कल हम 100 गाड़ी जा रहे हैं जहाँ रूप तारा का देहांत हुआ था। कल तुम अपने दोषी से मिलोगे और शायद कल तुम्हारे बदले का दिन होगा। मेरे अल्फाज में कोई ऐसी बात थी, कोई कुछ ना बोला। विशाल राय गुमसुम सा बैठा रहा। बाद औकात अल्फाज थोड़े होते हैं, मगर उनके अंदर बहुत कुछ होता है और वो चंद अल्फाज ही आदमी को शांत कर देते हैं। मगर विशाल राय का दिल जैसे सागर की गदबनाक लहरों की तरह पीछो ताप खा रहा था। रात का भोजन करने के बाद हम सब अपने अपने बिस्तरों में दुबक गए ताकि पूरी तरह आराम कर सके। सवेरे हमें फिर एक कठिन सफर करना था। पहाड़ी बस्ती के हालात अगरचे बिल्कुल बदल गए और कबायली हमारे दोस्त और हमदर्द बन गए थे। खानका पर भी हमारा कब्जा था और हमारे आराम का पूरा ख्याल रखा गया। फिर भी चांद वहाद आदमी था जो उस वक्त भी बिस्तर पर ना लेटा और बंदूक संभाले खानका के दरवाजे पर पहरा देता रहा। और उस रात एक अजीब वाकया हुआ। अभी सिर्फ पहला पैर गुजरा था, बाहर पहाड़ों का पुर इसरार सन्नाटा छा गया और खानका के अंदर भी खामोशी का पहरा था।
जब मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बेदारी से नींद के जंगल की तरफ सफर करने लगा। नींद का ये सफर कभी सख्त और कभी तेज हो जाता। मेरा ज़हन उसके साथ जैसे शरीर भी उड़ा जाता था और मैं बड़े अजीब मंजरों से गुजर रहा था कि नागिया क्या देखता हूँ, खुद को खानका के कमरे में बिस्तर पर सोया पड़ा हूँ, मगर सोए सोए दीवारों के पार भी देख सकता हूँ। चुनाचा मैं देखता हूँ कि खानका के उस कमरे में जहाँ भगवान बुद्ध और अंदर देवता के बड़े बड़े मुजस्समे निस्ब हैं, पटामा पुजारी एक थैले में कुछ चीजें डाल रहा है, जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। वो थैला अपने कंधे से लटकाकर कमरे से निकलता और चोरों की तरह बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता और दरवाजे की एक बारीक सी जरी से झांकता है तो बाहर चबूतरे पर चान बंदूक उठाए चौकसी कर रहा है और उस चौकसी के कारण पटामा पुजारी दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। वो गुस्से से पलटा और अंधेरी राहदारी में दबे पांव चलता एक तरफ घूम जाता और दरवाजे पर आता है, जिसके कवाड़ तारीख बोसीदा जीने में खुलते हैं। ये सीना घूमता हुआ 38-40 फुट गहरी काल कोठरी में उतरता है और पटामा उसकी चक्करदार दीवार पर हाथ रखे होले होले बेआवाज तय खाने की बोसीदा पथरीली सीढ़ियां उतरने लगता है। मैं कमरे में बिस्तर पर सो रहा हूँ और पटामा का पीछा भी कर रहा हूँ कि कहाँ जाता और क्या करता है। दबे पांव सीढ़ियां उतरता, वो नास जमीन तक उतरी हुई काल कोठरी के दरवाजे पर पहुंचता और उसे खोलकर अंदर दाखिल होता है। फिर लोहे का जंगला खोलता और दिया सलाई जलाकर कोठरी को देखता है। दिया सलाई की दम तोड़ती रोशनी में वो डरबा नमा मौके से जानवरों की तरह घुटनों के बल गुजरता और बैतुल खला में पहुंचता है। फिर दूसरी दिया सलाई जलाकर उस गहरी सुरंग को देखता है जो काया पैंथा और मैंने 13 दिन में खोदी थी। सुरंग तारीख है मगर पटामा उसमें दाखिल हो जाता है और होले होले नीचे उतरने लगता है। मैं हैरान होता हूँ कि कमांड के बगैर गहरी खाई में कैसे उतर सकेगा। ये ख्याल भी आता है कि वो खानका से चोरों की तरह क्यों भाग रहा है और थैले में क्या लिया जाता है। फौरन सोचता हूँ कि इसका यूं निकल जाना अच्छा नहीं, मुझे शोर मचाना चाहिए। चुनाचा मैं जोर से चिल्लाता हूँ, पटामा भाग रहा है, पटामा भाग रहा है। अपनी आवाज का शोर सुनकर मैं खुद भी जाग उठता हूँ और मेरे करीब सोए हुए विशाल राय और काया पैंथा की आंख भी खुल जाती है। वो बिस्तर पर बैठ जाते और मुझे हैरान सी नजरों से देखते हैं और ये सपना नहीं क्योंकि अभी मैं बिस्तर पर बैठा हूँ। विशाल राय से पूछा, ये तुम्हारे को क्या हुआ कैशव बाबू? तुम सोए सोए बड़बड़ा रहे थे, क्या बड़बड़ा रहा था? तुम बोले कि पटामा भाग रहा है, पटामा भाग रहा है, और मेरे को विश्वास है तुम्हारी आवाज पटामा ने भी अपने कमरे में सुन ली होगी। मैं मुस्कुरा दिया, न जाने मुझे क्या हो गया है। अभी सपना देखा कि पटामा पुजारी तय खाने में उतरा और सुरंग के रास्ते भाग रहा है। मैंने सपने में ही शोर मचा दिया, पटामा भाग रहा है, और मुझे अफसोस है कि मेरे शोर से तुम्हारी नींद खराब हो गई। अचानक काया पैंथा परेशान सा नजर आने लगा। विशाल भैया, अगर कैशव ने सपना देखा है तो पटामा जरूर भागा है। चिंता न करो काया, उसे भागना होता तो दिन को भाग जाता, रात को भागकर कहाँ जाएगा? आओ जरा देखें तो। दोनों उठकर पटामा के कमरे की तरफ हो लिए और फौरन ही परेशानी से लौट आए। काया ने बताया कि पटामा अपने कमरे में नहीं तो पहाड़ी तोता उड़ गया। विशाल राय हैरत पाश नजरों से मुझे देखे जा रहा था। कैशव बाबू, तुमने मेरे को यही बोला था ना कि पटांगा सुरंग के रास्ते भागा है? हाँ, शायद वो नीचे उतर गया होगा, मगर अभी खाई से ना निकल सका होगा, उसे वहीं पकड़ लो। मैं लपक कर फर्श पर आया और दोनों के साथ बाहर लपका। करीम और कालीनाथ भी कुल्हाड़ियां लेकर साथ हो लिए। विशाल और काया ने अपनी बंदूकें उठा रखी थी। चांद ने खानका का दरवाजा खोला और हमें इस हालत में निकलते देखकर परेशान हो गया। पटामा को ढूंढने वो भी हमारे साथ जाना चाहता था। मैंने कहा, तुम यहीं रहो और किसी को खानका से बाहर ना निकलने दो। बस्ती की गली में नागहा सरदार गोम्बी से मटबीर हो गई और उसके साथ एक कबायली भी था। वो हैरान हुए कि हम रात को अचानक धावा करके किधर जा रहे हैं। मैंने बताया, पटामा पुजारी खानका से भाग गया है, उसे ढूंढने जा रहे हैं। ये एक अजीब इंकशाफ था। गोम्बी और कबायली दोनों हमारे साथ हो लिए। अंधेरी रात में बस्ती के पिछवाड़े भागते हम उस गहरी खाई पर पहुंचे जो खानका के अकब में वाक़या थी, मगर दूरों नजदीक तक कोई साया भी हरकत करता दिखाई ना दिया। मैंने तारीख खाई में टार्च की रोशनी फेंकी, मगर खाई सुनसान पड़ी थी। सोचा पटामा निकल गया और उसका निकल जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। मैं खाई में रोशनी फेंकता किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। अचानक खानका की अकबी दीवार और सुरंग के नीचे मलबे के ढेर पर
जो गहरी खाई में जूं का तू पड़ा था। एक गहरा सा धब्बा रोशनी के दायरे में आया और गोंबी पुकारा, वो है पटामा। मैंने टार्च की रोशनी में उस गिरवे धब्बे पर मुतकैद कर दी। वो पटामा ही था जो कि भारी पत्थर के पास बेसुध पड़ा था। मालूम नहीं वो जीता था या मर गया। अभी खाई में उतरने और उसे बाहर निकालने का मसला था। सरदार गोंबी ने अपने साथी को फौरन बस्ती की तरफ दौड़ाया, जो रस्सा ले आया और फिर वही खाई में उतरा। पटामा को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। वो मरा नहीं, सिर्फ बेहोश था, मगर उसका जिस्म पत्थरों की रगड़ से बुरी तरह छीला गया। बाद जगहों से गोश्त उड़ गया और जख्मों से खून बह रहा था। गालबन वो सुरंग ही में फिसल गया और उसके उभरते कोनों से टकराता घायल हुआ। सुरंग से निकला तो लड़कता हुआ गहरी खाई में गिरा और सर भारी पत्थर पर पड़ा, जिसकी चोट से बेसुध हो गया। जब बाहर निकाला गया तो उसे होश आ गया और वह जख्मों की तकलीफ से करा रहा था। पटामा को खानकाह में लाया गया और उसके एक शागिर्द पहरेदार ने जख्मों पर कोई दवा लगाई, पट्टियां बांधी, मगर वो दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। सरदार गोंबी ने पूछा, पुजारी जी, तुम खानकाह से भागे क्यों? मगर उसने कोई जवाब ना दिया और इसी असना में मैंने वो थाला उठा लिया जो मरहम पट्टी के दौरान उसके कंधे से उतार कर एक तरफ रख दिया गया था। पटामा ने कीना तोड़ नजरों से मुझे देखा और चिल्लाया,